बांग्लादेश की प्रधानमंत्री शेख हसीना भारत में पनाह लिए हुए हैं। बांग्लादेश की प्रधानमंत्री हसीना का भारत में रहना यह पहली बार नहीं हुआ है। इससे पहले भी एक बार शेख हसीना भारत में पनाह ले चुकी है। मैं कहानी तब की बता रहा हूं जब बांग्लादेश में ऐसे ही हिंसाचार का दौर चल रहा था। बांग्लादेश की रचना 1972 में करते वक्त जिस मुजीबुर रहमान का बहुत बड़ा हाथ था, जिन्होंने अपना योगदान दिया था, वह देश के प्रधानमंत्री भी बने थे और राष्ट्रपति भी बने थे। उन्हीं की बेटी है शेख हसीना। 72 में बनने के बाद वो प्रधानमंत्री बने शेख मुजीब, और 1975 में उनकी हत्या कर दी गई। उन्हीं के परिवार के लगभग 17 लोगों को मार दिया गया। सौभाग्यवश शेख हसीना वह उस वक्त जर्मनी और भारत में पनाह ले रही थी, इसलिए वह बच गई। 1975 में शेख हसीना भारत में रही और उसके बाद उन्होंने बांग्लादेश जाने का निर्णय लिया। वह 1981 में, क्योंकि 6-7 साल वो भारत में पनाह लिए रही और 81 में उन्होंने बांग्लादेश में वापस जाने का निर्णय लिया। 1981 में वापस जाने के बाद शेख हसीना को फिर चुनाव लड़ने के लिए कहा गया। उन्होंने चुनाव लड़ा, लेकिन उससे पहले 1984 तक वह कैद में रही। उनको अरेस्ट कर लिया गया था और उसके बाद उन्होंने चुनाव लड़े। 1986 में वह नेता विपक्ष बनी। मतलब 84 में उनको कैद कर लिया गया, छोड़ा गया। 86 में वो नेता विपक्ष बनी। उसके बाद शेख हसीना अपने दम पर आगे बढ़ती गई और 96 में पहली बार देश की प्रधानमंत्री बनी। 1996 से लेके 2001 तक शेख हसीना बांग्लादेश की प्रधानमंत्री रही। अवामी लीग पार्टी उनकी सत्ता में आ गई, लेकिन 2001 में फिर तख्ता पलट हुआ और 2001 के तख्ता पलट के बाद 2008 तक शेख हसीना फिर विपक्ष में रही। खालिदा जिया वहां की प्रधानमंत्री बन गई। लेकिन 2008 के चुनाव में शेख हसीना जो सत्ता में आई वह अब तक है। 2008 में चुनाव हुए, शेख हसीना प्रधानमंत्री बनी। 14 में चुनाव हुए, शेख हसीना ही प्रधानमंत्री रही। 2018 और 24 के चुनाव में भी शेख हसीना प्रधानमंत्री रही। 2008 से लेकर 24 तक, आज तक, मतलब वो इस्तीफा देकर जब से देश से बाहर नहीं जाती तब तक प्रधानमंत्री बनी थी। लंबे काल के लिए शेख हसीना देश की प्रधानमंत्री बनी। जिस तरह से शेख हसीना के साथ लोग कर रहे हैं आज, उसी तरह खालिदा जिया को भी पहले भी किया था, गिरफ्तार कर लिया था। खालिदा जिया को भी गिरफ्तार कर लिया गया था और वो भी जेल में थी। 17 साल की कैद उन्हें हो गई थी और उन्हें अब कोर्ट ने या अब सरकार की व्यवस्था ने उन्हें जेल से रिहा करने का हुक्म दे दिया है। बांग्लादेश हो या पाकिस्तान हो या हो अफगानिस्तान, अपने ही पूर्व प्रधानमंत्री, अपने ही राष्ट्रपति को गिरफ्तार कर कर जेल में डाल देने की परंपरा ही वहां रह चुकी है। मुझे तो आश्चर्य तब होता है जब प्रधानमंत्री के आवास में या राज्य सरकार के प्रमुख लोगों के आवास में जाकर संसद में भी लोग घुस जाते हैं। मुझे इस बात पर आपत्ति नहीं है कि लोग संसद में घुस जाते हैं। मुझे आपत्ति इस बात पर है, कुछ फोटो मैं आपको दिखा रहा हूं, जिन फोटो में साफ साफ आपको दिखेगा कि लोग प्रधानमंत्री के घर से सामान लेकर जा रहे हैं। और क्या क्या सामान है? प्रधानमंत्री की साड़ी लेके जा रहे हो, उनके ब्लाउजेस लेकर जा रहे हो, अंतर वस्त्रों को लेकर जा रहे हो। ये लोग कैसे है, किस तरह का ये रखते हैं, अपने मन में विचार जरा देख लेना चाहिए। प्रधानमंत्री के घर में बेड पर लेटे हुए लोग हमें दिखाई दिए। एक महिला प्रधानमंत्री है, उनके एक वीडियो भी आपको दिखा देता हूं। कुछ वीडियो भी आपको दिखाने हैं मुझे, जरा देख लीजिए क्या क्या किया प्रधानमंत्री आवास में लोगों ने, जरा देख लीजिए। এই সময় পানি কে
देखें, ये सारे वीडियो देखने के बाद हमें पता चल जाता है कि बांग्लादेश के लोगों की मानसिकता कैसी है और इन्हें कौन बढ़ावा दे रहा है। कौन है वो जो इनको इतना उतारू कर रहा है, इतना लोगों को ऐसा करने के लिए मजबूर कर रहा है। ये तो बांग्लादेश के ऊपर किसी बाहरी ताकत का प्रभाव ही हमें दिखाई देता है और वही बाहरी ताकतें भारत के इर्द गिर्द के राष्ट्रों को तहस नहस करने की कोशिश कर रही है। चाइना जैसे देश है जिनको इन देशों को बहुत ही कमजोर करना है। पाकिस्तान, अफगानिस्तान, नेपाल, बांग्लादेश, बर्मा, श्रीलंका, इन देशों में ऐसी ही अस्थिर परिस्थिति पैदा करने की कोशिश हो रही है और यही संदेश भारत में देकर क्या ऐसी ही परिस्थिति भारत में करने का इरादा बाहरी ताकतें यहां के लोगों से मिलकर कर रही है क्या, यह भी सोच लेना आवश्यक है। क्योंकि बहुत सारे सोशल मीडिया पर ऐसे पोस्ट आ रहे हैं जो मैं आपको दिखा रहा हूं। अब की बारी हिंदुस्तान तुम्हारी, ऐसा तो नहीं कहा जा रहा है। अगर ऐसा कहा जा रहा है तो बड़ा ही भीषण प्रसंग होगा, बड़ा ही भीषण। क्योंकि इस देश में अगर ऐसा करने वाले लोग, क्योंकि ये हम मार पहले ही झेल चुके हैं। जरा सोचिए, गणतंत्र दिवस पर या जहां पर हम झंडा 15 अगस्त को लहराते हैं, उस लाल किले की प्राचीर से भारत का झंडा हटाने की कोशिश किसान आंदोलन में की गई थी। दिल्ली को घेर कर राष्ट्रध्वज को हटाने की कोशिश की गई थी। ऐसा ही हुआ था जब शाहीन बाग वाले मामले में ट्रिपल तलाक या अन्य मामलों को उठाकर आंदोलन किया गया था और महीनों तक रस्तों को रोके खड़े थे। जरा याद कीजिए वो प्रसंग जिस दिन पंजाब में प्रधानमंत्री की रैली को रोका गया था। और अगर इन आंदोलनकारियों को, आंदोलनजीवियों को हटाने की कोशिश होती है तो वहां पर आतंक मचाया जाता है, जैसा बंगाल में हुआ। बंगाल में भी आरक्षण के खिलाफ आंदोलन करने वाले लोगों के ऊपर गोलियां बरसाई गई और उसी का यह परिणाम कहा गया। ऐसे ही आंदोलन भारत में किए जा सकते हैं। हो सकता है कि भारत में भी वही खेल खेला जाए। खंडप्राय देश है, बड़ा देश है, तो ऐसा होगा कि नहीं होगा, यशस्वी होगा कि नहीं होगा, इस पर बड़ी बहस छिड़ सकती है। लेकिन प्रयत्न तो किए जा चुके हैं। अगर इस तरह से देश को भड़काने की, टुकड़े कराने की कोशिश हो सकती है, यह ध्यान में रखिए और सावधान हो जाइए। देश को बांटने के लिए हिंदुओं में भी फूट डाली जा सकती है। हिंदुओं को जाति जाति में लड़ाया जा सकता है। ये ना हो, इसलिए हमें सजग रहना होगा, सचेत रहना होगा और राष्ट्र के लिए खड़ा होना होगा। नमस्ते।